हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग। इसको हम बेली ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं। जो डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग है, इसमें हमारे डायाफ्राम का जो है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग की का हेल्प जो है हम पॉस्चरल ड्रेनेज में भी लेते हैं। जो हमारा थिक म्यूकस होता है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करती है। अब अगर हम बात करें कि डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग को हम कैसे करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट हमारा है, इसमें हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे कि डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें किसी पेशेंट को करवाना है या खुद को करना है, दोनों कंडीशन में सबसे पहले हम कंफर्टेबल पोजीशन लेते हैं। देखिए, जो डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग है उसको हम स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, सिटिंग में भी कर सकते हैं, लाइंग में भी कर सकते हैं, मीन्स सुपाइन लाइन में भी। लेकिन मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो सुपाइन लाइन ही होती है। अब अगर हम बात करें कि डायाफ्राग्मेटिक जो ब्रीदिंग है, इसके लिए पोजीशन हमने जैसे बताया सुपाइन लाइन, और मोस्टली जैसे लाइक का सेमी फाउलर पोजीशन, जैसा सेमी फाउलर पोजीशन होता है, मीन्स ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन अगर है तो वो बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है। तो इसमें हम पेशेंट को लिटा देते हैं, या अगर मान लिया खुद से सेल्फ करना है तो हम खुद भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी कंडीशन है पेशेंट की या जैसी खुद की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करते हैं कि हम अपने रेक्टस एब्डामिनिस मसल्स पर, जो हमारा जो एंटीरियर कास्टल मार्जिन है उसके जस्ट बिलो जो है हमारी रेक्टस एब्डामिनिस मसल्स होती है, उस पर हम अपने हैंड का प्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद ये हैंड का प्लेसमेंट इसलिए करते हैं कि जिससे हमें फील हो कि जो हम सांस ले रहे हैं तो हमारा एब्डामेन जो है बल्ज आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, मीन्स उसमें एब्डामेन जो है इंटरकास्टल जो हमारे क्या कहते हैं डायाफ्राम है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमारा एब्डामेन है वो फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है, ये चीज़ हमें देखना होता है। ये फील करने के लिए हम रखते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नोज के थ्रू एयर को इनहेल करेंगे, उसके बाद रिलैक्स होंगे और फिर माउथ के थ्रू एयर को एक्सहेल करेंगे। तो देखिए, एक बार हम प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं, और ये जो है दिन में कम से कम 3 to 4 टाइम जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये हमारी डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग है। कुछ लोग डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग को हमारे जो ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग है उससे कन्फ्यूज होते हैं, कुछ लोग पल्स डिप ब्रीदिंग से कन्फ्यूज होते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। सीधे सीधे आपको अपने रेक्टस एब्डोमिनिस मसल पर अपने हैंड का प्लेसमेंट करना है, और उसके बाद कंफर्टेबल पोजीशन आप पहले ही लेंगे। उसके बाद सीधे आपको नोज से इनहेल करना है, रिलैक्स होकर, और माउथ से एक्सहेल कर देना है। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम उसका लेके आएंगे अलग एक्सरसाइज का, मीन्स जो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, पल्स लिप ब्रीदिंग है, ग्लोसोफेरेंजियल सेगमेंटल है, तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो इसमें सिर्फ इतना समझिए कि हम नोज के थ्रू एयर को इन करते हैं, देन रिलैक्स होकर और माउथ के थ्रू एक मतलब एयर को निकालते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया, तो ये हमारा है डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग। अब अगर हम देखें कि डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग कब कब हम करते हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग जो है, सबसे पहले अगर किसी को कार्डियक या थोरेसिक सर्जरीज हुई है, मीन्स या अदर भी कोई सर्जरी हुई है, या पोस्ट ऑपरेटिव पेन हुआ है हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग सजेस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी को पल्मोनरी डिजीज है, लाइक सीओपीडी, सीओपीडी में जैसे क्रॉनिक ब्रांकाइटिस, ब्रांकियल अस्थमा, ब्रांकियोटेक्सिस, और आपके उसके बाद आपका आ जाएगा इम्फाइसीमा और ब्रांकियोलाइटिस, ये सारे होते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी पल्मोनरी डिजीज है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। साथ ही साथ एटलेक्टेसिस, मीन्स इसका होता है कोलैप्स, पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द लंग। तो अगर किसी को पार्शियल कोलैप्स हुआ है लंग्स का, तो उस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जिनमें हम दे सकते हैं। साथ ही साथ एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर में भी हम बेली ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का हम यूज करते हैं। तो ये हमारा है कि कहाँ कहाँ हम डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें कहाँ कहाँ डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग कंट्रा इंडिकेटेड होता है, तो डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है। जैसे क्या है कि किसी को मान लीजिए न्यूमोथोरेक्स है, न्यूमोथोरेक्स हो गया है, तो न्यूमोथोरेक्स में जैसा कि आपको पता है जो हमारी प्लूरल कैविटी होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे
फ्लूइड होने, एक्सेसिव फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, हमारा डायाफ्राम पूरी तरह से ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, ना रिलैक्स हो पाएगा। तो उस कंडीशन में नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर किसी को रिब केज किसी की डैमेज हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हम मना करते हैं, नहीं करते हैं। अगर किसी की जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन मीन्स जो हमारी क्लेविकल है, अगर इसका फ्रैक्चर हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम डायाफ्रागमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज एवॉइड करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को सीवियर ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो उस कंडीशन में भी हम बहुत अगर करेंगे तो बहुत जेंटल तरीके से या अवॉइड करते हैं। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जहाँ जहाँ हम डायाफ्रागमेटिक ब्रीदिंग नहीं करते हैं। तो देन अगर हम बात करें तो डायाफ्रागमेटिक ब्रीदिंग के साथ साथ क्या होता है कि रेजिस्टेंस अप्लाई करके भी हम करवा सकते हैं, पर जो पेशेंट की कंडीशन है थोड़ा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जो डायाफ्रागमेटिक ब्रीदिंग इस टाइप की होती है उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डायाफ्रागमेटिक ब्रीदिंग। तो जो रजिस्टर्ड डायाफ्रागमेटिक ब्रीदिंग होती है मतलब रेजिस्टेंस अप्लाई करके करते हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस के तौर पर हम यूज करते हैं सैंड बैग वगैरह यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो हम बेट वगैरह यूज करते हैं, तो 1.2 केजी से लेकर के 2.2 केजी तक का लगभग वेट होना चाहिए। और ये हम इपिगैस्ट्रिक रीजन में प्लेस करते हैं, यहाँ पर मतलब जस्ट अबव द रेक्टस एब्डोमिनस मसल, एंड जो हमारा स्टर्नम बोन होती है उसका जो इपिगैस्ट्रिक रीजन होता है वहाँ पर हम प्लेस करते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम बोलते हैं डायाफ्रागमेटिक ब्रीदिंग जैसे करना था ऐसे करने के लिए। और इसको हम क्यों करते हैं रजिस्टर्ड डायाफ्रागमेटिक ब्रीदिंग, जिससे पेशेंट का जो है इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो सके। ये जो डायाफ्रागमेटिक ब्रीदिंग रजिस्टर्ड वाली है, ये अप्रॉक्सीमेटली अगर जैसे जैसे पेशेंट कर रहा होता है वैसे वैसे हम जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं, साथ ही साथ टाइमिंग भी इंक्रीज करते हैं। और जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होती जाती है, टाइमिंग और रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स तक हम पेशेंट को करवाते हैं। तो ये है रजिस्टर्ड डायाफ्रागमेटिक ब्रीदिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पल्स रेट ब्रीदिंग के बारे में, ग्लेसोफेरेंजियल ब्रीदिंग के बारे में, सेगमेंटल ब्रीदिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।